जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या सचमुच संथाल परगना के इलाके में जो डेमोग्राफी बदल रही है, मुस्लिम बहुसंख्यक होते जा रहे हैं और इन खबरों के पीछे का क्या आधार है, क्या तथ्य है कि 2050 तक संथाल परगना के दो जिलों पाकुड़ और साहेबगंज में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और वहाँ जो बाकी जातियां हैं, आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान वहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे। क्या है इन दावों की सच्चाई, विशेषज्ञों की क्या राय है, पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है और झारखंड हाई कोर्ट ने अभी अभी दायर एक मामले पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या नोटिस दिया है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए मुझे बताते रहिए कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के 5 जिलों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और इस बार यह मामला एक जनहित याचिका, एक पीआईएल के जरिए झारखंड हाईकोर्ट में है। जमशेदपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता दानियाल दानिश ने यह याचिका दायर की है और उनकी तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार यह केस लड़ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा है। दोनों सरकारों से कोर्ट ने पूछा है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ के बारे में उन्हें कोई जानकारी है या नहीं, और अगर जानकारी है तो उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ का ये मुद्दा नया नहीं है। दरअसल काफी पहले से ये मुद्दा उठता रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक संथाल परगना के दो जिले साहेबगंज और पाकुड़ मुस्लिम बहुल जिले बन जाएंगे और संथाल परगना डिवीजन की कुल आबादी का 35% से अधिक हिस्सा मुस्लिम बन जाएगा। इस मुद्दे को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी साल 7 जनवरी को झारखंड के चाईबासा में आए थे और इस रैली में उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला प्रमुखता से उठाया था और उन्होंने इसके लिए राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह ने कहा था कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों की विरोधी है और वोट बैंक के लालच में वे यहाँ की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और यहाँ घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की संख्या झारखंड में कम हो रही है। घुसपैठिए आदिवासियों से जमीनें हड़प रहे हैं, वे यहाँ की बहु बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में खुलेआम घुसपैठ हो रही है और हेमंत सोरेन इसे रोकने के बदले मुस्कुरा कर यह सब देख रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा की 7 जनवरी की रैली में कहा था। इसी मुद्दे को लेकर, घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और इसमें उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें डिटेन करने और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की थी। इस पीआईएल पर अदालत से नोटिस मिलने के बाद राज्य सरकार ने पिछले साल मई के महीने में 15 पन्नों का एक एफिडेविट फाइल किया था और इस एफिडेविट में झारखंड की सरकार ने कहा था कि इस पीआईएल में हालात को अलार्मिंग बताया गया है, लेकिन यह गलत धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। यानी सरकार ने इस पीआईएल में जो कहा गया था उसको एक तरह से खारिज कर दिया। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के आईजी प्रशांत कुमार ने यह हलफनामा दायर किया था जवाब के रूप में और इसमें यह कहा गया था कि अवैध आप्रवासियों यानी इलीगल इमिग्रेंट्स या विदेशी नागरिकों, फॉरेन सिटीजन्स को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न राज्यों में डिटेंशन सेंटर, होल्डिंग सेंटर और
शिविर स्थापित करने के लिए पहले से ही एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है। झारखंड की सरकार ने हजारीबाग में इसके लिए एक मॉडल डिटेंशन सेंटर भी बनाया है। सरकार और उसके तंत्र की जो आंतरिक रिपोर्टें हैं झारखंड की, वही बताती हैं कि बांग्लादेश की सीमा से झारखंड के जो 5 जिले बेहद करीब हैं, वहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। और इन इलाकों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर सरकारी विभागों ने समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों को रिपोर्टें दी हैं, आगाह किया है। आपको यह भी बताता चलूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहेबगंज जिले में ही 17,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए भी गए थे, मगर इन्हें वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जा सका। साल 2018 में झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में गृह विभाग ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इलाके की बदली हुई डेमोग्राफी के मद्देनजर पूरे राज्य में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन इस पर केंद्र की ओर से कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं हो पाया। झारखंड विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कार्य स्थगन सूचना के जरिए संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया था। उन्होंने अपनी सूचना में कहा था कि साहेबगंज जिले में पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठ से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। घुसपैठिए फर्जी नाम और कई प्रमाण पत्र बनवाकर भारत के नागरिक बन बैठे हैं, सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं और यहाँ के सरकारी संसाधनों का फायदा भी ऐसे लोग उठा रहे हैं। बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव पर केंद्र के गृह मंत्रालय को झारखंड से एक रिपोर्ट भी भेजी गई थी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि बांग्लादेशी बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड आ रहे हैं। इनमें अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश की गई थी। आंकड़े भी, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो भी इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि बांग्लादेश के नजदीक जो झारखंड के जिले हैं, वहां मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। अगर उदाहरण लें तो पाकुड़ में साल 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% थी और 2011 में यह बढ़कर 35.87% हो गई। झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने, गलत तरीके से यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा लेने, बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट जारी कर दिए जाने जैसे छिटपुट मामले महीने 2 महीने पर आते ही रहते हैं। और यही नहीं है, खुफिया एजेंसियों ने भी समय समय पर सरकारों को ऐसी रिपोर्ट भेजी हैं जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठ के तौर तरीकों के बारे में डिटेल रिपोर्ट दी गई है। होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय को भेजी गई ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संथाल परगना के साहेबगंज और पाकुड़ में चिन्हित अवैध प्रवासियों ने, इलीगल इमिग्रेंट्स ने वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाए हैं। इन इलाकों में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और अंसारुल बांग्ला जैसे प्रतिबंधित संगठनों की गिरफ्त, पकड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली है और यहीं बस गए हैं। इन महिलाओं में ज्यादातर आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने आदिवासियों और गैर आदिवासी हिंदुओं द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के मनाने पर कई प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं इन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के कारण। बांग्लादेश मूल के मुसलमान भी आदिवासियों की जमीनें हड़पते रहे हैं। पड़ोसी बंगाल से झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की बेरोक टोक आवाजाही ने न केवल वहां एक विनाशकारी जनसांख्यिकीय परिवर्तन शुरू कर दिया है, बल्कि राज्य के आदिवासियों के लिए भी यह गंभीर खतरा है। तो आइए जानते हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये तो सब जान गए हैं, जमीनें ले रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ये बांग्लादेशी मुसलमानों के आने की शुरुआत कैसे हुई?
इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश मूल के मुसलमानों की जो यहाँ आमद है वो 1970 के दशक की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश बन गया है, वहां उथल पुथल के साथ शुरू हुई थी। पश्चिमी पाकिस्तानी सेना, जो पाकिस्तान है अब, और रजाकर नाम के उनके इस्लामवादी सहयोगियों ने बंगालियों पर बर्बर कार्रवाई शुरू की, वहां के आजादी के आंदोलन के खिलाफ। और इस कार्रवाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान से लाखों लोगों का भारत में बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया। पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, को पाकिस्तान के शातिर शिकंजे से मुक्त कराने के आंदोलन में शामिल होने का संदेह सभी बंगालियों के खिलाफ था। तो पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर मार्च 1971 में शुरू किए गए 1 महीने के लंबे ऑपरेशन में लाखों लोगों को मार डाला, हत्याएं कर डाली, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और इस तरह से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों का भारत में पलायन शुरू हो गया पूर्वी पाकिस्तान से। बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जैसे जिलों में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समूह प्रवेश कर गया। लेकिन ये जिले पहले से ही ओवरलोडेड थे, ओवर क्राउडेड थे, और इसलिए अवैध मुस्लिम आप्रवासी संथाल परगना में बसने लगे, जो उस समय बिहार में था और बंगाल से सटा था। 1990 तक लगभग निर्बाध रूप से बिहार पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के लालच में, मुस्लिम वोट बैंक बनाने के लिए इस अवैध प्रवासियों की बाढ़ को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। और बिहार में कांग्रेस की जो लगातार सरकारें बनती रही, वो बांग्लादेश की इन अवैध मुस्लिम प्रवासियों को संथाल परगना के इलाके में बसने के लिए प्रोत्साहित करती रही। उन्हें नागरिकता के दस्तावेज दिए गए, जमीनों के कागजात दिए गए। 1990 का जब दशक आया तो बिहार में सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल आया सत्ता में, और राजद जो था वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और ज्यादा लगाव रखता था। मार्च 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, जब वे जनता दल में थे, तब तक संथाल परगना की डेमोग्राफी पहले से बहुत हद तक बदल चुकी थी, और तब वहां पर मुस्लिम अप्रवासियों की संख्या लगभग 15% हो चुकी थी। इन अप्रवासियों में अनपढ़ थे या अर्धसाक्षर थे, और वे हमेशा अपने प्रभावशाली धार्मिक नेताओं, मौलवी मौलानाओं के कहने पर उनकी पसंदीदा पार्टियों के लिए सामूहिक रूप से वोट करते आए थे, तो एक बड़ा वोट बैंक बन गए थे। राजद के पूर्व विधायक भोलेनाथ यादव, जो अब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, दुमका में रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उन्होंने न्यूज पोर्टल स्वराज को बताया कि 90 के दशक के मध्य तक आप्रवासी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग स्थानीय राजनेताओं के रूप में उभरे, और वे सक्रिय रूप से आरजेडी में सशक्त भूमिका में आ गए। यादव बताते हैं कि इस सदी के पहले के दशक के मध्य तक आप्रवासी मुस्लिम समुदाय अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण राजनीतिक रूप से मुखर हो गया था, पॉलिटिकली बहुत वोकल हो गया था। उनमें से कुछ सत्ता के ऊंचे पदों तक भी पहुंच गए, और इससे संथाल परगना में बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की आमद और बढ़ गई। यादव बताते हैं कि पाकुड़ जिले में झारखंड का सबसे पूर्वी सिरा भारत बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। उनके अनुसार बांग्लादेश के अवैध मुस्लिम प्रवासियों को मालदा में प्रवेश करने के लिए नदी की सीमा को पार करना हमेशा से बहुत आसान होता है, जहां उन्हें लोकल नेता और उनके साथी आश्रय प्रदान करते हैं, और वे मालदा से फिर पाकुड़ और साहिबगंज के साथ साथ संथाल परगना के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं। तो ये तो उनके आने का एक पैटर्न है, और कैसे आने की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि 1970 के दशक की शुरुआत तक संथाल परगना की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 8% थी। आज वे संथाल परगना डिवीजन के 6 जिलों की आबादी के 27% से भी अधिक हो चुके हैं, जबकि पहले मुसलमान मुगल शासन के दौरान ही संथाल परगना में आकर बसे थे। वे इस डिवीजन की कुल मुस्लिम आबादी के एक छोटे से अल्पसंख्यक हैं। संथाल परगना के 90% से अधिक मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश मूल के हैं। संथाल परगना डिवीजन के
दो जिले जो बांग्लादेश मूल के मुसलमानों की आमद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वे साहेबगंज और पाकुड़ हैं, और ये बंगाल के मालदा जिले की सीमा से लगते हैं। 70 के दशक की शुरुआत से ही मालदा जिले की डेमोग्राफी बदल गई है और यह मालदा पूरी तरह से एक मुस्लिम बहुल जिला हो चुका है। इनमें से अधिकांश बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी हैं। वहां की आबादी के लगभग 55% हिस्सा बन चुके हैं। साहेबगंज और पाकुड़ दोनों की आबादी में मुसलमानों की आबादी फिलहाल 38% से अधिक है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मुस्लिम भी गोड्डा जिले की आबादी का 25% से अधिक हो चुके हैं। देवघर जिले की आबादी का लगभग 24% हिस्सा मुसलमानों का है। जामताड़ा में यह 22% है और दुमका में 10% से अधिक अब मुसलमानों का प्रतिशत हो चुका है। संथाल परगना में बांग्लादेश मूल के मुसलमानों की बेरोक टोक बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है साहेबगंज जिले का बड़हरवा। बड़हरवा में मुसलमान 1971 में यहाँ की आबादी का सिर्फ 8% हिस्सा थे। आज वे 55% से अधिक आबादी रखते हैं वहां पर। ये गंभीर एक विषय है। झारखंड के सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि हाल के वर्षों में बंगाल से बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की जो एंट्री होती है उसमें बहुत कमी आई है, लेकिन इस समुदाय की आबादी अब यहाँ जो आकर बसे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुमका की एक सामाजिक कार्यकर्ता है हेमलता सोरेन। हेमलता सोरेन कहती हैं कि अधिकांश बांग्लादेशी मूल के जो मुसलमान हैं अनपढ़ हैं और गरीब हैं, और उनमें से सभी की कई कई पत्नियां हैं जो कई कई बच्चों को जन्म देती है और इस तरह से उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं SM टुडू। उन्होंने एक पोर्टल को बातचीत में बताया था कि झारखंड में आजीविका के अच्छे मौके नहीं हैं और गैर मुस्लिम समुदायों के बहुत सारे युवा अपने मूल कस्बों और गांवों को छोड़ देते हैं काम की तलाश में, शिक्षा के लिए। लेकिन मुसलमान जो ज्यादातर इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग देश के अन्य हिस्सों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में चले जाते हैं काम करने के लिए, वे अपने परिवारों को यहीं छोड़ जाते हैं और समय समय पर वे लौट भी आते हैं। इसलिए उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है जबकि अन्य समुदायों की संख्या घट रही है। तो इस तरह से संथाल परगना में बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई आबादी ने आदिवासियों और उनकी संस्कृति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कई आदिवासी लड़कियों को मुस्लिम लड़के और पुरुष बहकाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है और कई ऐसे सैकड़ों ऐसे आदिवासी परिवार हैं संथाल परगना में जिन्होंने अपनी बेटियों के मुसलमानों से शादी करने और फिर बाद में धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाने का दर्द झेला है। बांग्लादेश मूल के जो ये मुसलमान हैं ये आदिवासियों की जमीनें भी शादियां करके हड़पते रहे हैं। हालांकि गैर आदिवासी आदिवासियों की भूमि के मालिक नहीं हो सकते, लेकिन या तो ये लोग जबरन विस्थापित कर देते हैं वहां रहने वाले आदिवासियों को अपनी जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते, या फिर आदिवासी लड़कियों को शादी करके उनकी जमीनों पर बस जाते हैं। और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वे उन लड़कियों को पंचायत जैसे चुनाव में खड़ा करके और अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान भी बनाने में लगे हुए हैं। कई क्षेत्रों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं या आबादी का 35% से अधिक हिस्सा हो गए हैं, वहां आदिवासियों को और गैर हिंदुओं को अपने धार्मिक और दूसरे त्योहारों को मनाने में भी लगातार मुश्किल हो रही है, जैसे सरहुल और रामनवमी जैसे त्योहार। अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो आदिवासी और गैर आदिवासी हिंदुओं को प्रतिबंध लगा रहा है कि आप अपने त्योहार को मनाइए तो इस रूट से जाइए, इस रूट से मत जाइए। कई बार जो है पारंपरिक रूट पे जो जुलूस निकलता आया कई सालों से, उसको भी अब बदल दिया जाता है इस अंदेशे में कि सांप्रदायिक तनाव ना हो जाए। तो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू धार्मिक जुलूसों पर भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और पिछले साल झारखंड के लोहरदगा में, हजारीबाग में और कई और जगहों पर
मुस्लिम भीड़ ने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया था। स्थानीय भाजपा नेता इसके लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेशी मूल के मुसलमान काफी कट्टरपंथी होते हैं और गैर आदिवासी हिंदुओं और आदिवासियों को उन क्षेत्रों से व्यवस्थित रूप से प्लान्ड वे में बाहर कर देते हैं जहां उनकी आबादी पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका मकसद ऐसे इलाकों को धीरे धीरे मुस्लिम बहुल इलाकों के रूप में तब्दील करना है। गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे यह उम्मीद जताते रहते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी ही झारखंड में एनआरसी को अपडेट करने का आदेश देगी। भाजपा नेताओं के अनुसार झारखंड में 7 लाख से अधिक बांग्लादेशी आप्रवासी और उनके वंशज धोखे से मतदाता के रूप में रजिस्टर हो गए हैं, वोटर बन गए। भाजपा नेताओं का कहना है कि आंकड़ा साल 2000 में 3 लाख से कुछ ही अधिक था। निशिकांत दुबे कहते हैं कि यह उस खतरे को दिखाता है जिसका झारखंड में आदिवासियों और दूसरे अन्य समुदायों को सामना करना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि गंभीर समस्या का अध्ययन करने, स्टडी करने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा लाए गए डेमोग्राफिक चेंजेस की जांच के उपाय सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। मरांडी, दुबे और दूसरे लोगों का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी इस गंभीर संकट के लिए मुख्य रूप से दोषी हैं, जो झारखंड में और खास तौर पर संथाल परगना डिवीजन में आदिवासी और गैर आदिवासी हिंदुओं के अस्तित्व को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। मरांडी कहते हैं कि झारखंड सन 2000 तक बिहार का हिस्सा था और लगातार कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों ने न केवल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को प्रोत्साहित किया आने के लिए, बल्कि उनको राजनीतिक रूप से शक्तिशाली भी बनाया। जामताड़ा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की आबादी का बहुमत जो है वो हिंदू है, लेकिन कांग्रेस ने वहां से हमेशा मुसलमानों को उतारा है। फिलहाल भी जो इरफान अंसारी वहां से विधायक हैं, जो पिछले 2 चुनावों से यानी सन 2014 से लगातार वहां विधायक बनते आ रहे हैं, जबकि जामताड़ा विधानसभा सीट पर हिंदू आबादी का प्रतिशत 70% है, लेकिन ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो केवल जामताड़ा की बात नहीं है, संथाल परगना की 3 सीटें ऐसी हैं जहां से मुसलमान विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक हैं। देवघर की मधुपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन हैं और पाकुड़ से कांग्रेस के आलमगीर आलम हैं। आलमगीर आलम और हफीजुल हसन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में शक्तिशाली मंत्री हैं। आलम के पास महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास का पोर्टफोलियो है, जबकि हसन के पास पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास कहते रहते हैं कि एनआरसी को अपडेट करने के लिए बेहद सख्त कवायद के माध्यम से अवैध बांग्लादेशी या प्रवासियों की पहचान करने के उपाय तत्काल किए जाने चाहिए और इसके बाद इन सभी को वोटिंग राइट से वंचित किया जाना चाहिए, सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए और इसके बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर देना चाहिए, निर्वासित कर देना चाहिए। इसके अलावा रघुवर दास कहते हैं कि आदिवासियों की जो जमीनें बांग्लादेशियों ने ले ली हैं, वो तुरंत आदिवासियों को वापस की जानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी भी चेतावनी देते हैं कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से झारखंड की पहचान को गंभीर खतरा है, गंभीर संकट है और अगर तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो झारखंड एक खोया हुआ राज्य, एक लॉस्ट स्टेट बनकर रह जाएगा। इस समस्या पर, इस वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।